हे गाइस, स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा एजुकेशन में। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी MAPC का नेक्स्ट पार्ट आप सबके सामने है। MPC 001 जिसका नाम है कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी, उसका ब्लॉक नंबर 1 हम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। आज हम उसका यूनिट 2 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि हम ये सीखेंगे कि लर्निंग क्या होती है, मेमोरी क्या होती है और मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं। लर्निंग का मीनिंग समझते हैं। लर्निंग इज एन एक्ट of getting experience, knowledge, skills and values by understanding what to do and how to do any task by synthesizing the different types of information perceived by us. Means कि हम जितना भी information अपने आसपास के सराउंडेशन से परसीव करते हैं उसको किस तरीके से सिंथेसाइज करके ये समझना कि कोई टास्क में क्या करना है और कैसे करना है, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज़ को हम गेन करते हैं उन्हीं को एक्चुअली लर्निंग कहा जाता है। लर्निंग ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। मीन्स किसी भी व्यक्ति के जो वर्तमान बिहेवियर है उसमें चेंजेस लाया जा सकता है लर्निंग के थ्रू। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स डू लर्निंग। मीन्स कि इंसान भी सीखते हैं, एनिमल्स भी सीखते हैं और प्लांट्स भी सीखते हैं। लर्निंग इज अ प्रोसेस which occupies an important role in molding the structure of our personality and behavior. हमारी पर्सनालिटी, हमारे बिहेवियर में चेंज लाने के लिए बहुत बढ़िया प्रोसेस है लर्निंग। इट डेवलप्स सोशल एक्सेप्टेड बिहेवियर। लर्निंग के थ्रू हम समाज में एक्सेप्टेड बिहेवियर को डेवलप कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है it also increases the equal chance of building negative side of human behavior. Means कि जहाँ हम इससे social accepted behavior सीख सकते हैं वहीं इसमें बराबर chances होते हैं कि कोई human अपने behavior में negative side को build कर ले। Learning is a purposeful and goal oriented process. सीखना एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया होती है। It is a continuous and comprehensive process which involves different methods and covers cognitive and affective domains of human behavior. Means कि learning जो है वो एक continuous process है and comprehensive है जिसमें different methods involve होते हैं और इसमें cognitive यानी कि क्रियात्मक, cognitive यानी कि संज्ञानात्मक और affective यानी कि भावात्मक तीनों डोमेन जो कि ह्यूमन बिहेवियर के होते हैं उनको शामिल किया जाता है। Temporary changes due to maturation or hunger are excluded from learning. Means कि आप अगर बड़े हो रहे हैं नेचुरल जो प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग का उससे, और या फिर आप किसी भूख प्यास की वजह से कोई चेंज कर रहे हैं जो कि टेम्पररी है, उसको लर्निंग में शामिल नहीं किया जाता। Also we should know that responses to tendencies like instincts and reflexes etc. could not be attributed to learning. मीन्स कि अगर आप कोई रिस्पॉन्स अपनी टेंडेंसीज की वजह से कर रहे हैं जिसमें कि इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्सेस शामिल हैं, उनको लर्निंग में शामिल नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी ब्लिंक आवर आइज ऑन ब्राइट लाइट। जब ज़्यादा रोशनी होती है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वी रिमूव आवर हैंड इमीडिएटली व्हेन वी टच अ हॉट थिंग और अ कोल्ड थिंग। हम अपना हाथ बहुत जल्दी हटाते हैं जब कभी भी हम किसी बहुत गर्म या बहुत ठंडे चीज़ को छूते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी इंस्टिंक्ट और रिफ्लेक्सेस हैं एक्चुअली, कि अगर हमें कोई नहीं भी सिखाएगा तो हम ये काम ऑटोमेटिकली कर लेंगे। तो इसलिए इसे जो लर्निंग का प्रोसेस है उसमें इसे शामिल नहीं किया जाता। अब बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग की। लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इज ओरिएंटेड और चेंजेस थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। किंग्सले एंड आर गैरी का कहना है कि लर्निंग वो प्रक्रिया है जिससे व्यवहार को बनाया जा सकता है और उसमें डिजायर्ड चेंजेस किए जा सकते हैं थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। गार्डनर मर्फी का कहना है कि लर्निंग जो टर्म है वो सभी मॉडिफिकेशंस को इंक्लूड करती है अपने आप में, जिससे कि एनवायरमेंट कि जो हमारी जो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स है उन सभी को प्राप्त किया जा सकता है।
लर्निंग इज द relatively permanent changes in the human behavior. गेट्स का कहना है कि सीखना जो है वो एक्चुअली सापेक्षिक स्थायी परिवर्तन होता है, यानी relatively permanent चेंज होता है किसी ह्यूमन के बिहेवियर में। यानी जब तक वो उसके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर है कि इट इज़ राइट, तो वो तब तक रहता है। लेकिन जैसे ही उसका एनकोडिंग फिर से होता है, जब वो अपने डेटा में चेंजेस करता है, तब वो उसका रिएक्शन, उसका एक्शन कुछ और हो सकता है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और माइंडसेट हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। इसे गेट्स ने डिफाइन किया है। मोटिवेट अस बाय शोइंग योर इंटरेस्ट इन आवर वीडियोज़। हमें मोटिवेट करिए, हम आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिलेंगे। अब बात करते हैं मेमोरी की। Memory is the ability to take in information, store it and recall it at a later time. Means कि याद रखने की क्षमता यानी कि स्मृति वो योग्यता है जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करते हैं, उसे स्टोर करते हैं, और जब कभी बाद में हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम उसे रिकॉल भी कर लेते हैं। इन साइकोलॉजी मेमोरी इज़ ब्रोकन इनटू 3 स्टेजेस: encoding, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। साइकोलॉजी में मेमोरी को 3 स्टेजेस में ब्रेक किया गया है। 1 इज एनकोडिंग, नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड थर्ड इज रिट्रीवल। इसे ही प्रोसेस ऑफ मेमोरी भी कहते हैं, यानी कि मेमोरी का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस से होकर जाता है। 1 इज एनकोडिंग, नेक्स्ट जो स्टेज होगा वो होगा स्टोरेज, देन रिट्रीवल। अब इन्हीं सबको डिटेल में पढ़ते हैं। Encoding. Encoding means registration. The process of receiving, processing and combining information is encoding. Means कि encoding के process में 3 process inbuilt होते हैं. One is receiving the information, then processing the information and then combining information. Encoding allows information from the outside world to reach our senses in the form of chemical and physical stimuli. Encoding का जो process है वो ये informations को allow करता है through जो बाहर का हमारा पूरा environment है, वो उसमें से हम जो data है, जो information है, उसको through our senses grasp करते हैं in the form of chemical or physical stimuli. In this first stage, we must change the information so that we may put the memory into the encoding process. Means इस stage में हमें अपने information में change करना चाहिए ताकि हम अपनी जो memory है उसको encoding process में ला सकें. Next stage is storage. The creation of a permanent record of encoded information is storage. Means कि जब हमने encoded information का एक permanent record रख लिया है, उसे create कर लिया है, उसी process को storage कहते हैं. Storage is the second memory stage or process in which we maintain information over periods of time. Means कि storage second stage है memory का या process है memory का जिसमें हम information को लंबे समय के लिए maintain कर पाते हैं. Third and last stage is retrieval, जिसे हम recall करना या recognition भी कहते हैं. The calling back of stored information in response to some cue for use in a process or activity. Means कि किसी भी information को calling back कर पाना, याद कर पाना वापस से in response of some cues, ताकि हम उन्हें किसी process या activity में use कर पाएं. The third process is the retrieval of information that we have stored. ये जो retrieval का process है वो actually memory का third stage होता है. We must locate it and return it to our consciousness. हमें चाहिए कि हम इसे ढूंढ पाएं और हम इसे अपनी consciousness में वापस ला पाएं. Some retrieval attempts may be effortless due to the type of information. कुछ retrieval तो बिल्कुल effortless होते हैं just because कि उनका type of information ही वही होता है. Problems can occur at any stage of the process.
मीन्स कि प्रॉब्लम इन तीनों स्टेजेस में से किसी भी स्टेज पर हो सकती है, लीडिंग टू एनीथिंग फ्रॉम फॉरगेटफुलनेस टू एमनीशिया। मीन्स कि भूलने का जो प्रोसेस है वो किसी भी स्टेज पर शुरू होता है। डिस्ट्रैक्शन कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम एनकोडिंग इन्फॉर्मेशन इनिशियली। शुरुआती स्तर पर अगर हम देखें, अगर हम कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस ही गलत हो जाता है, मीन्स एनकोडिंग ही नहीं होती है इन्फॉर्मेशन की। देन इन्फॉर्मेशन माइट नॉट बी स्टोर्ड प्रॉपरली। हो सकता है कि एनकोडिंग हुई हो लेकिन हम उसे स्टोर ना कर पाए हो ठीक से, और माइट नॉट मूव फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म स्टोरेज। और पॉसिबल है कि जो हमारा डेटा है, हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म में मूव ही ना हो पाए, और वी माइट नॉट बी एबल टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन वंस इट्स स्टोर्ड। और बहुत हद तक ये पॉसिबल हो सकता है कि हमने स्टोर तो कर लिया है लेकिन हम उसे रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स कि प्रॉब्लम किसी भी लेवल पे आ सकती है, बस हमें अपना जो डिस्ट्रैक्शन का लेवल है उसे कंट्रोल करना है, तो इससे हमारी एनकोडिंग अच्छी होगी, स्टोरेज अच्छी होगी, एंड देन रिट्रीवल ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की। तो हम शुरू करेंगे सेंसरी मेमोरी से। सेंसरी मेमोरी अलाउज इंडिविजुअल्स टू रिटेन impressions of sensory information from after the original stimulus has ceased। मीन्स सेंसरी मेमोरी जो है वो इंडिविजुअल को अलाउ करती है कि वो जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन उसने गेन किए हैं उन सभी को रिटेन करने में वो उसको हेल्प करे। One of the most common example of sensory memory is fast moving lights in darkness। जो सेंसरी मेमोरी का अगर आप बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं तो वह एक्चुअली है कि अंधेरे में बहुत तेजी से लाइट का मूव हो जाना। If you ever lit a sparkler on the Diwali or watched traffic rush by at night, the light appears to leave a trail। मीन्स कि अगर आपने कभी दिवाली पर कोई फुलझड़ी जलाई हो या फिर आपने रात में कभी ट्रैफिक लाइट को देखा हो और तब आप अपने नज़र को घुमाइए, तब आप देखेंगे कि लाइट का एक इम्प्रेशन जो है वो एक ट्रेल जो है वो छूट जाता है और आप बहुत देर तक उसको देख पाते हैं। मीन्स आप इसे कभी घर पे भी कर सकते हैं कि आप जस्ट 1 मिनट के लिए अपने बल्ब या अपनी ट्यूबलाइट की तरफ देखिए, एंड देन रात को आप कहीं पर भी देखेंगे तो जितना बड़ा वो बल्ब है या जितना बड़ा आपका ट्यूबलाइट है, आपको उतने बड़े स्तर पर जहाँ ट्यूबलाइट नहीं भी है वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो आपको उसका इम्प्रेशन नज़र आएगा, उसका एक ट्रेल नज़र आएगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ आइकॉनिक मेमोरी, द विजुअल सेंसरी स्टोर। और ये आइकॉनिक मेमोरी की वजह से होता है जिसे हम दृश्य मेमोरी कहते हैं। 2 other types of sensory memory have been extensively studied। मीन्स कि 2 और मेमोरीज हैं जो कि सेंसरी मेमोरी का ही पार्ट हैं। वो हैं इकोइक मेमोरी जिसे हम सुनने से संबंधित मेमोरी कहते हैं, एंड हैप्टिक मेमोरी जिसे हम स्पर्श यानी छूने से रिलेटेड मेमोरी में स्टडी करते हैं। Sensory memory is not involved in higher cognitive functions like short and long-term memory। जो सेंसरी मेमोरी होती है वो एक्चुअली हायर कॉग्निटिव फंक्शंस में इन्वॉल्व ही नहीं होती जैसा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी करती हैं। इट इज़ नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल्ड, और सेंसरी मेमोरी को हम अपने आप से कंट्रोल भी नहीं कर सकते। द रोल ऑफ सेंसरी मेमोरी इज टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड representation of our entire sensory experience for which relevant piece of information are extracted by short-term memory and processed by working memory। मीन्स कि जो सेंसरी मेमोरी का रोल है वो ये है कि हमने जितनी भी सेंसरी एक्सपीरियंसेस को गेन किया है उनकी डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन करना, जिससे कि जो रेलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक्सट्रैक्ट किया जाए और फिर वर्किंग मेमोरी जो है वो उसको प्रोसेस कर सके। दिस मेमोरी मीन्स सेंसरी मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट, ये बहुत कम समय के लिए होती है। विज़न के लिए अप्रॉक्सीमेटली लेस देन हाफ सेकेंड, और हियरिंग के लिए यही मेमोरी 3 सेकेंड्स के लिए होती है। मीन्स हम किसी भी चीज़ को देखने के बाद उसे हाफ सेकेंड्स तक देख सकते हैं, याद रख सकते हैं सेंसरी मेमोरी के थ्रू, और किसी चीज़ को सुनने के बाद 3 सेकेंड्स तक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी। It holds only a few items।
मीन्स शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, और इसमें बहुत कम आइटम्स को हम पकड़ के रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। रिसर्च शोज अ रेंज ऑफ 7 प्लस और -2 आइटम्स। रिसर्चर्स ने शो किया है कि ह्यूमन मेमोरी जो है उसमें जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो 7 में 2 ज़्यादा या 2 कम, बस इतने ही आइटम्स को याद रख सकती है। एंड ओनली लास्ट फॉर अबाउट 20 सेकेंड्स, मीन्स कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ 20 सेकेंड्स तक हमें याद रहता है। हाउएवर आइटम्स कैन बी मूव्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी वाया प्रोसेस लाइक रिहर्सल, मीन्स कि हम जो शॉर्ट टर्म मेमोरी का इन्फॉर्मेशन है उसको मूव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जिसे हम रिहर्सल कहते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू। एन एग्जाम्पल ऑफ रिहर्सल इज व्हेन समवन गिव्स यू अ फोन नंबर। हम रिहर्सल का एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जब कभी आपको कोई नंबर वर्बली बता देता है एंड यू से इट टू योर सेल्फ रिपीटेडली, और आप उसे बार बार रिपीटेडली बोले जा रहे हैं until you can write it down। आप तब तक बोलते हैं जब तक आप उसे प्रॉपरली लिख नहीं लेते हैं। If someone interrupts your rehearsal by asking a question, लेकिन उस रिपीटेड जो प्रैक्टिस है, उस रिपीटेड प्रैक्टिस के बीच में किसी ने आपको इंटरप्ट कर दिया, एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो हो सकता है आप उस नंबर को भूल जाएंगे, सिंस इट इज ओनली बीइंग हेल्ड इन योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। और फिर क्यों, ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह जाएगा एंड देन आप उसे भूल जाएंगे, आपको दोबारा से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। Let's move on to long-term memory. Long-term memories are all the memories we hold for periods of long time. Then a few seconds, means long-term memory वो memories होती हैं जिसमें बहुत लंबे समय तक हम डेटा, अपनी information को maintain कर पाते हैं, और इसमें seconds का काम नहीं होता। Long-term memory encompasses everything from what we learn in first grade. लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सभी चीज़ें शामिल रहती हैं जो कि हमने कभी फर्स्ट ग्रेड में सीखी थी, टू आवर ओल्ड एड्रेसेस, टू व्हाट वी वर, टू वर्क येस्टरडे, और हमारे आगे आने वाले हमने कल क्या किया था वहाँ तक की जो मेमोरीज हैं उनको सेव करके रखता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी हैज़ एन इनक्रेडिबली वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के पास एक बहुत बढ़िया स्टोरेज कैपेसिटी होती है, एंड सम मेमोरीज कैन लास्ट फ्रॉम द टाइम दे आर क्रिएटेड अंटिल वी डाई, और ये तब तक बनी रहती हैं कभी कभी मेमोरीज जो लॉन्ग टर्म में रहती हैं जब तक हम मर नहीं जाते। नाउ टाइम टू सम अप द वीडियो। तो आज हमने मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या है, मीनिंग ऑफ मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो मीनिंग ऑफ लर्निंग में हमने देखा कि लर्निंग जो है वो एक्चुअली रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है ह्यूमन बिहेवियर में, और लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि पर्सनालिटी और बिहेवियर में चेंज लाया जा सकता है, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। लर्निंग इज़ पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। लर्निंग एक पर्पसफुल प्रोसेस होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। Also we should know that responses to tendencies like instinct and reflexes could not be attributed to learning. Means कि हम reflexes और instinct की वजह से कोई temporary changes करते हैं अपने behavior में, तो उसको learning में शामिल नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं memory की। तो memory में हमने पढ़ा कि ये वो ability है जिससे कि हम information को grasp करते हैं, उसे store करते हैं, और फिर हम उसे recall कर पाते हैं at later time. In psychology, memory is broken into 3 stages: encoding, storage and retrieval. In psychology में memory को 3 stages में break किया गया है। One is encoding. Encoding में हम information को लेते हैं और फिर उसे process करते हैं और फिर उसे combine करके रखते हैं। Storage में हम जो information encode की गई है उसे store करके रखते हैं ताकि हम बाद में किसी भी समय उसे retrieve कर सकें। And retrieval is the third process जिसमें हमने store किए हुए data को जब हमें ज़रूरत पड़े उसे वापस कॉल बैक कर सकें, इस प्रोसेस को रिट्रीवल कहते हैं। अब उसके बाद हमने बात की टाइप्स ऑफ मेमोरी की। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी था। सेंसरी मेमोरी, जो कि हमने जितना भी इंफॉर्मेशन अपने सेंसेस के थ्रू गेन किया है उसको हम जब स्टोर कर लेते हैं तो उसे सेंसरी मेमोरी कहते हैं, और ये बहुत ही शॉर्ट होता है। विजन के लिए ½ सेकेंड से भी कम होता है, और हियरिंग के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 सेकेंड्स के आसपास होता है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो मेमोरी है जो कि 20 सेकेंड्स तक वर्क करता है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत सारी मेमोरी ऐसी होती हैं जो तब तक रिटेन कर जाती हैं जब तक हम मर नहीं जाते।
आई होप आपको लर्निंग, मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा और समझ आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मिलर्स मैजिक नंबर के बारे में और कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में। मीन्स कि जो अभी हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म मेमोरी में कि रिसर्चर्स ने ऐसा शो किया है कि जो ह्यूमन माइंड है वो 7 में 2 ज़्यादा या 2 कम जो आइटम्स हैं उन्हीं को याद कर सकता है। एक्चुअली वो मिलर का कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे और कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और उसके प्रिंसिपल्स को भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जिससे हमें पॉजिटिव कमेंट मिलेगा तो हम मोटिवेट होते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको सारे जो अपडेट्स हैं वो टाइम पर मिलते रहें। और हमें मोटिवेट कीजिए, अपना इंटरेस्ट दिखाइए हमारी वीडियोज़ में, तो हम और भी बेहतर काम करके दिखाएंगे।